बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं शाही टुकड़े। बहुत मज़ेदार और झटपट से बनने वाली है ये रेसिपी। इसे बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप कुछ ही इंग्रेडिएंट के साथ इस रेसिपी को बना सकते हैं। शाही टुकड़े बनाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें। और अब हम चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ और देखते हैं कि ये मज़ेदार से शाही टुकड़े कैसे बनाए जाते हैं। तो शाही टुकड़े बनाने के लिए सबसे पहले हम रबड़ी तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने लिया है 4 कप दूध और अब हम इसमें बॉयल आने का वेट करेंगे। जब तक हमारा दूध बॉयल हो रहा है तब तक हम यहाँ पे शीरा बना लेते हैं। तो शीरा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है हाफ कप पानी और अब हम इसके अंदर हाफ कप चीनी डालेंगे। पानी और चीनी की क्वांटिटी आपने सेम लेनी है। तो अब हम चीनी को मेल्ट कर लेंगे। चीनी हमारी मेल्ट हो गई है तो फ्लेम को हम मीडियम लो कर देंगे और इसे मीडियम लो फ्लेम पे पकने देंगे। तो यहाँ दूध के अंदर बॉयल आ गया है। तो अब हम इसके अंदर थोड़े से ज़ाफ़रान के धागे डालेंगे और इनको मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून कटे हुए पिस्ते डालेंगे, 1 टेबलस्पून कटे हुए बादाम डालेंगे और इनको हम मिक्स कर लेंगे। दूध में जो भी उबालाई आती जाएगी उसे हम दूध के अंदर ही मिक्स करते जाएंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इन्हें पकने देंगे। यहाँ पे हमारा शीरा पक रहा है तो अब हम इसके अंदर थोड़ी सी ज़ाफ़रान के धागे डालेंगे। ज़ाफ़रान के धागे डालने से टेस्ट भी अच्छा होगा और इसका कलर भी अच्छा सा आएगा। और अब हम इसे मज़ीद पकने देंगे। हमारा शीरा अच्छा खासा थिक हो गया है। इसका कलर भी देखिए ज़ाफ़रान डालने की वजह से थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो अब हम इसकी फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी रबड़ी बन रही है। तो अब हम इसके अंदर 3 टेबलस्पून चीनी डालेंगे और इसको हम मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर हाफ कप खुश्क दूध डालेंगे और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। अगर आप मीठा ड्राई मिल्क इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इसमें चीनी की मिकदार को कम डालेंगे और अगर आपका जो खुश्क दूध है वो मीठा नहीं है तो आप इसमें चीनी ज़्यादा डालें। मैं जो ड्राई मिल्क यूज़ कर रही हूँ वो बिल्कुल प्लेन है, वो मीठा नहीं है, तो इसलिए मैंने इसमें 3 टेबलस्पून चीनी डाली है। मीठा आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ड्राई मिल्क मिक्स हो गया है तो अब हम इसे मज़ीद 3 से 4 मिनट तक पकने देंगे। रबड़ी को पकते हुए 3 मिनट हो गए हैं तो ये हमारी रबड़ी तैयार है। ये ठंडी होने के बाद मज़ीद थिक हो जाएगी। तो अभी हम इसकी फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे हम ठंडा होने देंगे। तो अब हम ब्रेड की स्लाइस को सेंटर से काट लेंगे। देखें ट्रायंगुलर शेप में मैंने इसको काटा है। तो यहाँ पे मैंने 4 ब्रेड के स्लाइस लिए हैं और इनको हमने काट लिया है। मैंने इनको किनारों समेत ही काटा है। तो अगर आप चाहें तो इनके किनारे निकाल दें। किनारे रखने से ये इतना ऑयल नहीं एब्जॉर्ब करते तो खाने में भी ये अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैंने इनको किनारों समेत ही यूज़ किया है। तो यहाँ पे ऑयल गर्म हो गया है तो अब हम स्लाइसेस को फ्राई करेंगे। फ्लेम को हमने हाई ही रखा है तो हम हाई फ्लेम के ऊपर ही इनको फ्राई करेंगे। तो हम ये डाल देंगे इनके अंदर स्लाइसेस को। इनको हम फ्राई होने देंगे, ये बहुत जल्दी ही फ्राई हो जाते हैं। अब हम इनकी साइड को चेंज करेंगे। एक ही बार में हमने इनको डार्क कलर में नहीं फ्राई करना। ये दूसरी साइड से भी फ्राई हो गए हैं तो फिर से हम इनकी साइड को चेंज करेंगे और फ्राई कर लेंगे। फिर से इनकी साइड को चेंज करेंगे
तो देखें कितना खूबसूरत इनके ऊपर कलर आया है। अगर आप इनको एक ही बार में फ्राई करेंगे तो इनके ऊपर इतना खूबसूरत कलर नहीं आएगा। तो अब इनको हम फ्राई होने देंगे। ये फ्राई हो गए हैं। देखें इनके ऊपर भी कितना खूबसूरत कलर आया है। तो अब हम इनको निकाल लेंगे और जो हमारे पास बाकी ब्रेड स्लाइसेस हैं उनको भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। अब हम फाइनल स्टेप की तरफ चलते हैं। तो स्लाइस को पहले हम शीरे में डिप करेंगे। इसके ऊपर शीरा हम अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। ये शीरा इसके ऊपर कोट हो गया है तो इसे हम सर्विंग ट्रे में रखेंगे। ऊपर से रबड़ी डालेंगे। देखिए ठंडे होने के बाद ये काफ़ी थिक हो गई है। तो इसी तरह हम बाकी स्लाइसेस को भी काट लेंगे। तो हमने सारे स्लाइसेस को सर्विंग ट्रे में निकाल लिया है। तो बकाया जो रबड़ी है उसको भी हम डाल देंगे। ऊपर से कटे हुए बादाम और पिस्ते डालेंगे। हमारे मज़ेदार शाही टुकड़े बनकर तैयार है। बहुत ही लाजवाब बने हैं ये शाही टुकड़े। तो आप भी इनको इस ईद पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपनी ईद की रौनक को बढ़ाइएगा। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो आप कमेंट करके ज़रूर बताया करें और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं या आप लोग पहले से हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और इसके साथ जो बेल का आइकन है उसको भी क्लिक कर दें ताकि हम जब भी न्यू वीडियो अपलोड करें फ़ौरन से आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अपना, अपने घर वालों का, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।